बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक बेहतरीन, एक लाजवाब कहानी सुनाने जा रही हैं और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। बनी इसराइल में एक आबिद नामी शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न और जमाल से बहुत नवाज रखा था। वो अपने हाथ से ज़ंबीलें बनाता था और जाकर उसे फ़रोख्त करता था। उन फ़रोख्त की गई ज़ंबीलों से उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर चल रहा था। एक दिन वो बादशाह के महल के आगे से गुजरा तो बादशाह की बीवी की खादमा ने उसे जाते हुए देख लिया। उसने जाकर मलका को बताया कि आज से पहले आपने इतना हसीन शख्स कभी नहीं देखा होगा। लिहाजा मलका ने उसे हुक्म दिया कि उस शख्स को मेरे पास ले आओ। जब खादमा आबिद को मलका के पास ले गई तो मलका उस शख्स को देखते ही उस पर फिदा हो गई और उसे कहने लगी कि अपनी ज़ंबीलें फेंक दो और बांदी से कहा कि तेल और खुशबू लेके आओ, ये हमारी हाजत बराबरी करेंगे। आबिद से कहा कि ये ज़ंबीलें फेंक दो, अब तुम्हें ये ज़ंबीलें बनाने की और बेचने की ज़रूरत नहीं है। आबिद बार बार इनकार करता रहा मगर उसका इनकार किसी काम ना आया और मलका ने उसे हुक्म दिया कि तुम मेरा काम किए बगैर इस महल से बाहर नहीं जा सकते। आबिद ने जब ये हाल देखा तो कहने लगा कि क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई रहने की ज़रूरत की जगह है? तो मलका ने बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह का इंतज़ाम करो और उसे ऊपर छत के एक कोने में ले जाओ। आबिद जब महल के ऊपर गया तो देखा कि महल बहुत ऊंचा है और उसको ऐसी कोई चीज़ हाथ ना लगी जिससे लटक कर वो नीचे उतर जाए। वो अपने नफ्स को मुखातिब करके कहने लगा कि जो 70 बरस से अपने रब की रज़ा की तलब में लगा हुआ है, रात दिन इसी हिर्स में गुजरते हैं कि तुझ पर आज एक ऐसी शाम आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को ज़ाया कर देगी। अल्लाह तुझसे बड़ा खाइन कोई ना होगा अगर आज की शाम तेरे अमाल को ये मलका फासिद कर गई। आखिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। इसके बाद जब इसने बुलंदी से कूद जाने का तहिया कर लिया तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी और लब्बैक कहता हुआ जब हज़रत जिब्राईल हाजिर हुआ तो अल्लाह ताला ने इरशाद किया कि मेरा बंदा मेरी नाराज़गी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है, जाओ और अपने परों से इसको थाम लो और इसे ज़रा भर भी तकलीफ़ ना होने दो। चुनाचा हज़रत जिब्राईल ने अपने पर फैलाए और उसे जाकर पकड़ लिया और ज़मीन पर यूँ उतारा जैसे कोई नरम चीज़। आबिद वहाँ से होता हुआ सीधा घर गया और ज़ंबीलें वगैरह वहीं रखती। बीवी कहने लगी कि ज़ंबीलों की कीमत कहाँ है? तो आबिद ने बताया कि आज ज़ंबीलों से कुछ नहीं मिला, आज रात जो है वो हम बग़ैर खाना खाए ऐसे ही सब्र की रात काट लेंगे। फिर उसके बाद वो अपनी बीवी से कहता है कि जाओ जाकर तंदूर जला दो, ऐसा ना हो कि आज हमारे घर के तंदूर में आग जलती ना देखकर हम साए बातें करने लगे। बीवी उठी और जाकर तंदूर जला दिया। साथ एक पड़ोसन तंदूर से आग लेने आई तो आबिद की बीवी ने कहा कि जाकर तंदूर से आग ले लो। थोड़ी देर बाद वो औरत वापस आती है आबिद की बीवी के बाद और उसे कहती है कि तुम्हारे तंदूर में रोटियां तैयार हो चुकी हैं, जाओ जाकर उतार लो, ऐसा ना हो कि ये रोटियां पक जाएं और जल जाएं। वो औरत उठती है और तंदूर से जाकर बेहतरीन रोटियां उतार कर ले आती है और खामिद के पास जाकर कहने लगती है कि ये मामला तेरे बुलंद दर्जात का लगता है जो अल्लाह ताला ने तुझे नवाजा है, लिहाजा अल्लाह ताला से हमारी उम्र की खुशहाली जो है वो मांग लो। आबिद कहता है कि इसी हाल पर सब्र करो जो हमारे लिए अच्छा है, मगर औरत का इसरार बढ़ जाता है। आखिर आबिद आधी रात को उठकर नमाज पढ़ता है और दुआ मांगता है कि अल्लाह मेरी बीवी का इसरार और तकाजा जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसको बाकी की उम्र खुशहाली और फराखी में गुजारनी है। इतने में छत फट पड़ती है और याकूत और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे उतर आती है जिससे तमाम घर जगमगा उठता है। आबिद बीवी का पाँव दबाता है जो करीब ही पड़ी सो रही होती है और वो उठकर बैठ जाती है और वो आबिद कहता है कि मांग लो जो कुछ मांगना है। औरत बेदार होकर कहने लगती है कि इतनी जल्दबाजी ना करो, इस मकसद के लिए तो मैंने तुम्हें जगाया ही नहीं। मैं ख्वाब देख रही थी कि सोने की बहुत सी कुर्सियाँ बिछी हुई हैं मगर उन सोने की कुर्सियों में सुराख हैं और मैं ये पूछती हूँ कि ये कुर्सियाँ किस लिए हैं तो मुझे जवाब मिलता है कि ये कुर्सियाँ तुम्हारे खामद के बैठने के लिए हैं। फिर मैं पूछती हूँ कि इन कुर्सियों में सुराख किस चीज़ का है तो जवाब मिलता है कि ये वही नुक्स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़या हुई हैं। तो अब मैं कहती हूँ कि ऐसी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए जिससे तुम्हारी निशिस्त गाह में नुक्स पैदा हो जाए, लिहाजा अपने रब से इन तमाम हीरे जौहरात को वापस करने की दुआ मांगो। लिहाजा आबिद फिर दुआ मांगता है और इस तरह वो तश्तरी वापस चली जाती है। बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचा कर रखती हैं वो यकीनन अल्लाह ताला की मदद भी हर हाल में पाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है
کہ دنیا کی لذتوں اور ہمارے نفس کی جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں ان کو بے شک اللہ کی رضا کی خاطر دبا کر رکھنا چاہیے، اور اگر وقتی طور پر ہم ان نفسیاتی خواہشات پر ہم قابو پا لیں گے تو یقیناً اللہ کی مدد ہر حال میں ہمارے پاس پہنچ کے ہی رہے گی۔ تو امید ہے کہ ہماری آج کی یہ قصہ، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔